Hello guys, I'm Himanshu. So in this video we are going to discuss about how to clear our medical test. Not basically medical test but our remedical test. Like here I noted down many remedical point like flat foot, varicose veins, knock knee, piles, hydrocele, abnormal shoulder and sweaty palm and bending, hand bend and tonsillitis, DNS, कार्डियक मुरमुर और ECG है, आई साइट है और आपका डेंटल पॉइंट है। तो बेसिकली ये मैंने नोट कर रखा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन पॉइंट को जो मैं, क्योंकि मैंने जितना रिमेडिकल दिया जब, और क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकता हूँ कि क्या टिप्स और ट्रिक्स और कैसे तुम लोग जो गलतियाँ मैंने करी इससे पहले वो तुम ना करो, जिससे तुम्हारा रीमेडिकल क्लियर हो जाए इजली। क्योंकि ये पॉइंट वो हैं जिन्हें हम क्लियर कर सकते हैं अपने रीमेडिकल में। क्योंकि और इस बार का सीन ये है कि रीमेडिकल आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन का टाइम मिला है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट को क्लियर करने का एक बेसिक सा तरीका है कि आप या तो ओवरवेट हैं, फ्लैट फुट होने के पीछे ओवरवेट होंगे, या आपने कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आप जाके गूगल पे या फिर किसी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी फ्लैट फुट के लिए एक्सरसाइज करें। और आप मोची से मिलेंगे, मोची मतलब जो जूते सिलता है उससे मिलेंगे। वो एक आपको प्लेट बना के दे देता है जो आप चप्पल में लगवा सकते हैं, शूज़ में लगवा सकते हैं। वो लगवा के पहनिए, उससे भी फायदा होता है। और डॉक्टर से मिलिए, वो कुछ आपको एक्सरसाइज या फिर आप यूट्यूब पे जनरली देख के, क्योंकि फ्लैट फुट कोई ऑपरेशन से तो ठीक होने वाला नहीं। तो ऐसा रहा फ्लैट फुट का सीन। वेरिकोज के ट्रीटमेंट हैं, मैंने देखे भी हैं, मेरे एक आध दोस्त ने करवाए भी थे। वेरिकोज में कुछ इंजेक्शंस होती हैं, वो लगती हैं। और क्या है वो, इसमें यार मैं सजेस्ट करूँ आप डॉक्टर से मिलिए और जल्दी जल्दी मिलिए। डॉक्टर यार पैसों से मत सोचिए, 1,500 रुपये 2,000 रुपये अगर आप मेडिकली फिट हो रहे हो उससे तो कोई टेंशन की बात नहीं। आराम से जाइए, मिलिए डॉक्टर से और अपना वेरिकोज का इलाज करो। ये नॉर्मल, अगर मेजर वेरिकोज होगा तो तब का अलग सीन है, बट नॉर्मल वेरिकोज वेन्स मतलब इंजेक्शन लगा के और चीज़ें करके सही किया जा सकता है। नॉकनी आता है, नॉकनी को सही करने का कोई बहुत, अगर आपको हाइपर नॉकनी है तो कोई ऐसा आपको ट्रीटमेंट कोई नहीं बता सकता। बट ये है कि एक्सरसाइज, और कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक पोजेस होते हैं योगा के, वो करके आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर माइन्यूट सा भी आप में गैप आ जाता है ना, तो वो रिमेडिकल में आपको फिट कर देंगे, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई नॉकनी के लिए कि आप उसे योगा और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। पाइल्स और हाइड्रोसील के ये दो चीज़ें जिनके ऑपरेशन ही बेस्ट वे हैं मेरे सजेशन में, कि आप उनका ऑपरेशन ही करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये डॉक्टर से आप जाके मिलिए। अगर आपको कोई आर्मी या एयरफोर्स का डॉक्टर मिला तो बेस्ट है, ना भी मिले तो आप किसी अच्छे सर्जन से जो जिनके पास एक्सपीरियंस हो उनसे मिलकर ऑपरेशन करवा सकते हैं। और ये मेरे साथ के लोगों ने करवाया भी, और वो रीमेडिकल में बेसिकली फिट भी हुए हैं। और अगर एबनॉर्मल सोल्जर्स की बात आती है, सोल्जर्स नहीं, सोल्जर्स सो एबनॉर्मल सोल्जर्स की बात आती है तो उसमें यार कोई इतना सीन नहीं रहता। वो तो वहाँ पे फिजिशियन या जनरल फिजिशियन ही चेक करते हैं, तो वो आपको दे देते हैं मेडिकल। वहाँ पे आपको मेडिकली फिट होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए भी योगा और एक्सरसाइज ही ऑप्शन है। आई डोंट थिंक कि आप इसमें कोई ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें भी रीमेडिकल मिला है मेरे साथ में कई लोगों को, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कुछ एक्सरसाइज और वो करके हल्का फुल्का बैलेंस में आ जाता है, वहाँ पे आपको फिट किया जाएगा। स्वेटी पाम के लिए बिल्कुल ट्रिक्स है और बहुत ही ईजी तरीके हैं। मैं तो आपको एक आध बता देता हूँ। जैसे ये होता है कि आप क्या कहते हैं, चूना यार, चूने के इंग्लिश में सीमेंट वेमेंट जो भी है, तो उसे आप यूज कर सकते हैं अपने हाथों पे रब करके। मतलब रीमेडिकल हो तब जाइए, रब करके चले जाइए, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और कुछ आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी, कुछ होम्योपैथिक में डॉक्टर भी देते हैं हाथ में लगाने का, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सब पता करेंगे, रिसर्च करेंगे तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा। बट आप डॉक्टर से मिलेंगे बेस्ट रहेगा। और ये होता है आपका बेंडिंग। हाँ, बेंडिंग इसमें हल्का सा सीन आता है, जो आपका बेंडिंग एल्बो होता है, जो भी एल्बो का एंगल होता है उसमें आता है पॉइंट। उसका भी ऑप्शन, अगर आप बहुत दुबले हैं तो इसमें आपके मेजर चांसेस रहते हैं कि आपको पॉइंट मिल जाए। तो इसके लिए आप हल्का फुल्का अपना वेट गेन कर सकते हैं। और क्योंकि यार 15 दिन में वेट गेन, मैं इन लोग वो जो लास्ट टाइम बाद में जिनका होगा, वो मतलब बाद में इन द सेंस कि जो 2-4 में तो अगली बार देंगे, उनके लिए रहता है वेट गेन कर लो, ज़्यादा टाइम रहेगा। इस बार टाइम उतना नहीं है, तो भी आप वेट गेन कर सकते हो, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हो, और किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हो, आपको कुछ ट्रिक्स बता सकता है कि कैसे इसे क्लियर किया जा सकता है। टॉन्सिलाइटिस बेस्ट है ऑपरेशन, क्योंकि मैं इसमें एक बार बाहर भी हुआ हूँ। बेसिक सी चीज़ होती है यार, ग्लैंड्स होती हैं तो हल्का इनलार्ज हो जाती हैं अगर आपके किसी भी इन्फेक्शन के कारण। तो पहली चीज़ है कि आप डॉक्टर से मिलिए। अगर किसी भी एक आप ईएनटी सर्जन से मिलेंगे तो आपको बोल देगा कि क्या आपको ऑपरेशन करवाना है या नॉर्मली गलारा करके, गार्गल जिसे कहते हैं ना, गर्म पानी से गार्गल वार्गल करके ठीक हो जाएगा। या फिर आपको ऑपरेशन करवाना है तो कोई वो दवा रिकमेंड करेगा। तो जैसे भी होता है, तो ये टॉन्सिलाइटिस भी बेसिक चीज़ जो होती थी, कोई इतना सीन नहीं। मुझे एक बार बाहर सोचो, इसमें मुझे एक बार रीमेडिकल मिला, और रीमेडिकल में मैं इसी पॉइंट में बाहर भी हो गया। उसके बाद यार मैंने कुछ ऑपरेशन नहीं करवाया था, मैंने ऑपरेशन करना होता है उस टाइम ठीक नहीं समझा था। मुझे लगा ये नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल है, आप इजीली ठीक हो जाएंगे।
तो मैंने नॉर्मली अब इसको बहुत हल्के में लेके छोड़ दिया, तो इसलिए मैं रीमेडिकल में भी बाहर हो गया था। अदरवाइज तेरा भाई बहुत पहले ही ज्वाइन कर लेता। तो वो चीज़ होगी। टॉन्सिलाइटिस का आप 2 तरीके होते हैं, डॉक्टर से मिलेंगे ईएनटी सर्जन से, वो आपको बता देगा क्या करवाना है, बेस्ट है ऑपरेशन करवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आ रहता। वो ग्लैंड्स होती है, बाद में भी वो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से वो गलती जाती है, तो इतना कोई इसमें सीन नहीं रहता। डीएनएस में पॉइंट होता है, डीएनएस में ये 2 तरीके के होते हैं यार, एक तो मेजर होता है, माइनर डीएनएस होता है। माइनर डीएनएस लगभग सभी लोगों को होता है। तो माइनर डीएनएस में आई डोंट थिंक कि वो लोग पॉइंट देंगे आपको। अगर माइनर डीएनएस में दिया है तो आप जब किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको बता देगा कि माइनर डीएनएस है, इससे कोई सी नहीं होना। अदरवाइज लेजर ऑपरेशन होता है, मेरे दोस्तों ने करवाया था, वो फिट भी हुए थे। गोरखपुर में कईयों का रीमेडिकल था, किसी ने कानपुर में, किसी ने लखनऊ में करवाया था, तो फिट हो गए थे उसमें ऑपरेशन में। और ऑपरेशन जिनको भी करवाना है वो जल्दी से जल्दी करवाएगा, ये नहीं कि अब 15 दिन आपके पास टाइम है तो आप 5 दिन बचे तब करवाएगा, क्योंकि फिर वो हल्का फुल्का भी अगर वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर हील नहीं हो पाता है तो भी वो लोग रीमेडिकल में अनफिट कर सकते हैं आप लोगों को। तो जो भी करवाना है वो जल्दी करवाएगा। ये कार्डियक मुरमुर और ईसीजी और जो भी ये और एक आध पॉइंट है जो कार्डियक से मतलब हार्ट से रिलेटेड होते हैं, उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा यार कि अपने खान पान में हल्का दुरुस्ती मतलब सही करो उसे। खान पान में नारियल पानी बेस्ट रहेगा, आप पी सकते हो हार्ट के लिए। आप हल्का सा सात्विक की तरफ शिफ्ट हो, सात्विक की तरफ, सात्विक फूड इन द सेंस कि आप फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, ज़्यादा लो, ग्रेन्स को हल्का लो करो। ये 14-15 दिन फॉलो करो, और किसी डॉक्टर से मिलकर इसका चेकअप करवा के हल्का, अगर वो कोई ट्रीटमेंट या दवा देता है तो भी ले सकते हो, क्योंकि अब 14 दिन में तो इससे डायरेक्टली ठीक नहीं होने वाला। बट अगर ये जो पहले आपने फॉलो करा होता है, जैसे मेरे एक दोस्त का ईसीजी में एक बार वो बाहर हुआ था ईसीजी के पॉइंट में, बट उससे जब अगली बार फिर उसने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, मेडिकल मिला, तो वो करीब 3 महीने से नारियल पानी और अपने खाने को अच्छे से मैनेज कर रहा था, तो उसे अगली बार ईसीजी का पॉइंट ही नहीं मिला। मतलब वो चीज़ें रिकवर हुई। तो आप अपने खाने का जो जिनको भी ईसीजी या हार्ट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मिला उसे आप इजीली क्लियर कर सकते हो इन चीज़ों के थ्रू। खान पान को चेंज करके, हल्का एक्सरसाइज को मेंटेन करके, और योगा करके, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को पे ध्यान दे के ये ठीक किया जा सकता है। और हर केस में आपको मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर से एक मतलब राय लीजिए। जरूरी नहीं कि फॉलो कर लीजिए, बट राय जरूर लेना। मिलना है 400-500-1000 रुपये जो लगता है खर्च करो, कोई सी नहीं रीमेडिकल के लिए जाओगे 5-7 दिन पड़े रहोगे, फिर भी अनफिट कर देंगे तो बुरा ही लगेगा ना। तो इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर से मिलिए, उनकी राय लीजिए। प्लस जो अगर आपको कोई राय लेनी है तो बाकी मैं चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ जितना मुझे नॉलेज है, मैं तो जो कोई ऐसा स्पेशलिस्ट हूँ नहीं। और आई साइट वाला यार, आई साइट के बहुत निंजा टेक्निक होती है, अगर पहले फॉलो कर लो तो बहुत लोग तो रट के चले जाते हैं और पास हो जाते हैं। बहुत लोगों का कलर ब्लाइंडनेस था एक बंदे का, मेरे मतलब उसका तो एनडीए में वो रट के चला गया था। तुम सोच सकते हो कि वो पूरी बुक उसने रटी थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। मतलब क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पेज पढ़वाते नहीं, तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स रटनी रहती है, और बुकें मैक्सिमम जगह सेम होती हैं, वही 62, 79, 73 सारी जगह होता है, माला बनी होती है ये करके, तो बुक सारी जगह लगभग सेम ही होती है, वो भी रटी जा सकती है। और वो जो नीचे की लाइन्स होती हैं उससे भी रटा जा सकता है। 6/12 आई थिंक एक्स ग्रुप के लिए होता है, और 6/18 तक चल जाता है वाई ग्रुप के लिए। मैं वाई ग्रुप के लिए सर्टेन हूँ, 12/18 या 6 जो भी है ऐसे करके चल जाता है। तो आई वाला देख सकते हो यार, आई का वो ऑपरेशन भी होता है, क्या कहते हैं उसे, नाम मैं भूल रहा हूँ, लेज़र ऑपरेशन और कई के उसका नाम होते हैं स्पेसिफिक। बहुत लोग वो भी बोले थे, मतलब मेरे जान में से कोई है नहीं, बट लोग बोलते थे कि करवा के मैं गया हूँ और सिलेक्ट हुआ हूँ, ऐसा मैंने सुना है, बट मैं इस पर श्योर नहीं हूँ और मैं ना आपको राय दूंगा। और एक होता है डेंटल का, कि आपके दांत प्रॉपर बैठ नहीं रहे हैं, उसका कहीं कहीं पे पॉइंट बना देते हैं, ये डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है, और कहीं कहीं पे नहीं बनाते हैं। तो वैसे कोई बहुत मेजर पॉइंट नहीं होता, ये तो आपको फिट कर देगा जो डॉक्टर आपको देखेगा। बट फिर भी अगर आपको पॉइंट मिल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर कोई डेंटिस्ट, किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलिए और अपने आप को बेटर करने की ट्राई करिए। वैक्स का कोई बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं होता, तो क्लियर करवाइए किसी अच्छे डेंटिस्ट कह रहा हूँ, किसी अच्छे ईएनटी सर्जन से आप क्लियर करवाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। बट एक हफ्ते से पहले करवाइए, अदरवाइज उसमें वुंड रह जाते हैं, और वुंड आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, घाव रह जाते हैं, तो उसे आप क्लियर करवा लीजिए, तो वो ठीक रहता है। अदरवाइज उसमें ब्लड निकलता है, वो जम जाता है, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर कभी कभी आपको मेडिकल में रीमेडिकल दे देता है। तो रीमेडिकल में ऐसा नहीं करने का, आप जो भी करवाना है कम से कम 10 दिन पहले ही करवा लीजिए, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाता, इसलिए आपको पॉइंट मिल जाता है, मतलब अनफिट कर देते हैं परमानेंट। तो ये सारे पॉइंट है जो मुझे जिनके बारे में नॉलेज था, मैंने कवर करने की ट्राई करा है। आई होप कि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आपको क्या करना चाहिए वो आई थिंक मैंने बताया, क्योंकि रीमेडिकल अभी स्टार्ट होने वाले होंगे, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसी में लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और एक काम आप लोग भी करिए यार, कि अगर मैं मतलब लाइक करिए, लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करने के लिए, कि अदर मैं भी उस पर अच्छे से वर्क कर पाऊँ। और बाकी जो आपको करना हो, जिसको इसकी वीडियोज़ की ज़रूरत हो, उन्हें शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। बट सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि जिनको अच्छा लगे, जिनको लगे कि इसकी नीड है, तो सब्सक्राइब करने से सपोर्ट होता है, सपोर्ट करोगे यार तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसा है। और बाकी क्या कर सकते हो,
बाकी तुम लोगों को अगर कोई भी नीड हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। मैं एक मतलब मैं पूरे जो मुझे लगेगा कि जिस चीज़ का आंसर करना नेसेसरी है उसका मैं एक कमेंट में प्रॉपर आंसर कर दिया करूँगा। मैंने कई सारे में करा भी है, तो तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, बट मैंने कई सारे में कई क्वेश्चंस का एक जगह पे कमेंट करके आंसर करा, क्योंकि सबका आंसर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अपना अभी अपन लोगों के पास बस वही है, जितने लिमिटेड व्यूज़ आते हैं तो कमेंट आते हैं, सॉरी कमेंट आते हैं, तो आंसर किया जा सकता है। बट मैं और कुछ काम कर रहा हूँ तो मतलब उतना हो नहीं पाता, सबका नहीं हो पाता, बट मैं ट्राई करूँगा सबका करने का। बट अगर तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो तो एक जगह मैं आंसर कर दूंगा। ओके, सो आई थिंक I cleared all doubt about your remedical process as much as I have a knowledge about medical process of Air Force. So thank you for watching this video, and bye bye. Take care.